आपका ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल और फिनॉल्स में हमने 3 to 4 मेथड्स पढ़ दी थी। प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड प्रेग्नार्ड रिएजेंट। तो इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इसमें वो आती है प्रिपरेशन फ्रॉम ईस्टर्स। अब ईस्टर्स में भी देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, सबसे पहले आपका ये आता है ईस्टर ग्रुप क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है RC+OOR'। दिस में बी सिमिलर और डिफरेंट। ये कार्बन की चेन सिमिलर भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये आपका ईस्टर है। व्हेन ईस्टर रिएक्ट विद एक्वस NaOH, एक्वस NaOH कहिए चाहे आप क्या कहिए एल्किलीस ले लीजिए, KOH आप ले लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए व्हेन ईस्टर्स रिएक्ट विद एक्वस NaOH देन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट सोचने वाला आता है। देखिए ये ब्रेक होता है आपका RCOO निगेटिव और R' पॉजिटिव में, ठीक है, और ये ब्रेक होता है Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव में। एडिशन याद रखना, इसमें एडिशन कैसे होता है, कौन सी कार्बन की चेन अल्कोहल बना रही है। देखिए ये निगेटिव है तो इसके साथ आपका क्या हो जाएगा, Na वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा RC+ONA। तो ये तो आपका अल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं करता है। तो रेस्ट ऑफ द जो कार्बन चेन है, R' वाली कार्बन चेन है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है आपकी निगेटिव है। तो ये कार्बन चेन आपकी क्या बनाती है, अल्कोहल। देखिए इस पॉइंट में याद रखना, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स जो आपका ऑक्सीजन के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा है, जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ आपकी क्या जुड़ी है, कार्बन की चेन जुड़ी है, वही कार्बन की चेन आपकी क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी, किसकी, अल्कोहल्स की करेगी, ठीक है। तो नहीं, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। तो देखिए 1 by 1, अब जब आपने एक मेथड पढ़ता है तो प्रीवियस आपने क्या क्या पढ़ ली एक बार रिपीट किया करो। जैसे हमने क्या पढ़ी, फ्रॉम हेलो एल्केन्स बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसमें हमने पढ़ा केवल फॉर्मल एल्डिहाइड है जो प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं, रेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स गिव सेकेंडरी व्हाइल कीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल्स। इसके बाद आपका आता है देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स में आपका अल्कोहल तो बनती ही बनती है, यहाँ पर एसिड्स के सोडियम सॉल्ट की भी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, तो ये प्रोसेस होगी। बस याद रखना है अल्कोहल कौन से कार्बन की चेन आपको गिव कर रही है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए फ्रॉम एल्कीन्स। अगेन यहाँ पर एल्कीन्स 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज सिमेट्रिकल एल्कीन एंड द सेकेंड वन आर एसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो पहले हम देखेंगे, देखिए सिमेट्रिकल, जब आपका क्या होता है, देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन्स की रिएक्शन H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है व्हेन एल्कीन्स वेदर दे आर सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल कुछ भी कहिए, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो इसे लिखने का ना थोड़ा तरीका डिफरेंट है यहाँ पर को, आप चाहे सिंपल भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जो ज़्यादा बेस्ट होता है। देखिए HOSO2H, अगर आप काउंट करिए आपका क्या होगा यहाँ पर को, या HOSO2OH, सॉरी, आपके क्या हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, 1 सल्फर हो गया और 2 क्या हो गए आपके हाइड्रोजन हो गए। तो ये आपका ऐड कैसे होता है आपने ये देखना है। देखिए ये जो ब्रेक होता है, मैंने ऐसा क्यों लिखा ना, ताकि आप समझ पाएंगे यहाँ पर H2SO4 टूटता कैसे है। देखिए ये टूटेगा आपका H पॉजिटिव, यानी ये वाला H क्या हो जाएगा आपका आउट हो जाएगा, और OSO2OH निगेटिव में क्या होता है, ये आपका ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या आती है, देखिए जैसे आपका कार्बन के ये बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए, बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो एक के साथ तो आपका क्या चले जाता है, H पॉजिटिव चले जाता है,
और दूसरे के साथ OSO2OH जाता है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड, और फर्दर हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ क्या कराने पर, रिएक्शन कराने पर, जब हम इसे क्या करेंगे, आपका हीट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, ये तो H आपका पहले से प्रेजेंट हो गया, ठीक। तो वाटर आपका टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव, और किसमें ब्रेक डाउन होगा वाटर का, OH नेगेटिव। देखिए ये H पॉजिटिव इसके साथ चले जाता है, तो यहाँ पर को H पॉजिटिव चले जाएगा तो ये वापस एज अ फॉर्म ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका OH ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अगर एल्कीन्स हैं तो किसी भी कार्बन के साथ जुड़ सकता है। अब केस आता है अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एल्कीन्स का। देखिए मैंने फर्स्ट भी बताया व्हाट आर सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल एल्कीन्स। जब हम डबल बॉन्डेड कार्बन के, जब हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, दोनों साइड अगर एक जैसे ग्रुप जा रहे हैं तो दीज आर सिमेट्रिकल, अगर एक जैसे नहीं जा रहे हैं तो दीज आर एसिमेट्रिकल। तो ये आपका देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, CH3 आ गया, ये H आ गया, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, और यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, H। जब कोई एसिमेट्रिकल एल्कीन क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो आपका एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोप रूल होता है। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, then the addition takes place as per Marconi-Cope addition। किसके अकॉर्डिंग एडिशन होगा, तो Marconi-Cope क्या कहता है, जब आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ कोई भी आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला ऐड हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो एडिशन किसके साथ होता है, उस कार्बन के साथ होता है जिसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो जो आपका जुड़ेगा वो कहाँ पर जुड़ेगा, OSO2OH, ठीक है, और इसके साथ आपका क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, ठीक है। अगेन हमने क्या करा, इसकी अगर हमने फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कराई, हीट कराया, तो यहाँ पर क्या आया, देखिए CH3H OH आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और ये आपका क्या है, देखिए CH3, तो यहाँ पर अल्कोहल। तो याद रखना है अनसिमेट्रिकल का केस, याद रखना है कि देखो ये पॉइंट्स जो है ना, ये एडिशन वाले पॉइंट्स जो होते हैं, यहीं पर क्वेश्चंस क्या होते हैं, गलत होते हैं। आपने क्या करा, आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, आपको रिएक्शन दे दी, यहाँ से आपको इतना रिएक्शन लिख के क्वेश्चन मार्क कर दिया, अब प्रोडक्ट दो बनाए हैं, एक प्रोडक्ट ये बनाया है, दूसरा प्रोडक्ट OH के साथ बना दिया है, वहां पर आपने ध्यान रखना है कि एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स जहां पर हैं और हाइड्रोजन और एक निगेटिव पार्ट अगर न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड हो रहा है, तो आपने वहां पर याद रखना है एडिशन हमेशा एज पर मार्कोनी-कोप रूल के होगा। एंटी मार्कोनी-कोप रूल केवल ब्रोमीन के केस में यानी HBr के केस में लगता है और परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। केवल एक सिंगल केस है, स्पेशल केस है परऑक्साइड इफेक्ट। अदरवाइज जो एडिशन है फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स ऑलवेज टेक्स प्लेस एज पर मार्कोनी-कोप रूल। देखिए ये थी आपकी अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने की मेथड्स। तो ये जो मेथड्स है ना, इलेबोरेटरी प्रोसेस आपका जहाँ पर कम अमाउंट पे चाहिए और इंडस्ट्रियल प्रोसेस दोनों में यूज़ हो सकती है। देखो इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या होती है और कोई भी कंपाउंड जब आपको इंडस्ट्रियल यील्ड पे चाहिए होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल बेसिस पे बनाना मतलब ऐसी प्रोसेस को यूज़ करना जिसमें इकोनॉमिकली भी हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा और क्या भी रहेगा, यील्ड भी क्या होगी, अच्छी मिलेगी। तो इसमें आपकी फर्स्ट देखिए तो अब आती है अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने की इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे आपकी कैसे अल्कोहल बनती है। तो मैं फिर कह रही हूँ इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे हम वो मेथड्स यूज़ करते हैं जिसमें हमें यूज़ करने वाले रिएक्टेंट भी इजी गोइंग मिल जाए, हमें इकोनॉमिक बेसिस पे भी फायदा हो और हमारा क्या हो, उसका जो यील्ड है यानी जो प्रोडक्ट है वो भी हमें क्या हो जाए, अच्छा खासा मिले। तो इसमें फर्स्ट जो प्रोसेस आती है जो मैंने अभी आपको बताई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना, दैट मीन्स हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है
ये आप लोग क्या कर लीजिए वहीं पर से देख लेना। तो फर्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी जब एल्कीन्स की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे उसके बाद उसका क्या करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में उसे क्या वाटर के साथ वार्म करेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, द एडिशन ऑफ OH ग्रुप टेक्स प्लेस एज पर मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, सेकेंड जो प्रोसेस यहाँ पर आती है देखिए वो प्रोसेस आती है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस देखिए क्या होता है, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपने अभी 12th में ही यहीं पर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, जो आपका क्या है फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है, देखिए फर्मेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन है क्या है, और कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स जो होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत बिग मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कॉम्प्लेक्स जिनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है ऐसी प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर वन, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या है देखिए, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे, यहाँ पर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होंगे। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है ये मॉलिक्यूल्स किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होते हैं। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पर देखिए हम कैटेलिस्ट पढ़ते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है। कैटेलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, जो खुद को चेंज किए बिना रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, दैट आर कॉल्ड कैटेलिस्ट। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स हैं दीज आर ऑल्सो कैटेलिस्ट। एंजाइम्स आर नोन एज बायो कैटेलिस्ट। देखिए यही डिफरेंस है नॉर्मल कैटेलिस्ट और बायो कैटेलिस्ट में। तो बायो मीन्स लाइफ रिलेटेड, तो जो लिविंग प्रोसेसेस को क्या कर रहा है आपका, लिविंग प्रोसेस से रिलेटेड या ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो रिएक्शंस को इंक्रीज करेंगे, सच कैटेलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आपके क्या होते हैं, बायो कैटेलिस्ट होते हैं। तो इसमें फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में देखिए आपका आता है स्टार्च का ब्रेक डाउन। तो इसमें जो स्टार्च का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, जब हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी वाटर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो एंजाइम यूज होता है जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है, दिस एंजाइम इज इन्वर्टेज एंजाइम। ये एंजाइम्स आपने याद रखने पड़ेंगे कि स्टार्च है, स्टार्च का ब्रेक डाउन किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो इन दिस formation of C6H12O6, formation of glucose takes place and the other compound is C6H12O6. These two are, देखिए ये दोनों दिखने में सेम है बट एक आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये अभी यहाँ पर मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में इसके जस्ट बाद, इस चैप्टर के बाद हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, वहां पर ये क्लियर हो जाएंगे। दूसरा कंपाउंड क्या होता है, फ्रक्टोज। ये केवल स्ट्रक्चर पे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, चाहे अब यहाँ पर से आप क्या ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए या फ्रक्टोज ले लीजिए। ये ग्लूकोज भी हो सकती है आपकी और क्या भी हो सकती है, फ्रक्टोज भी हो सकती है। इसका जब हम क्या करेंगे जाइमेज की प्रेजेंस में, तो ये एंजाइम्स के नाम फिर कह रही हूँ याद रखना है कि जो आपकी स्टार्च है, ये शुगर है आपकी, जो ये शुगर है आपकी, इस शुगर का क्या होगा, ये तो इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ब्रेक डाउन होते हैं जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है इथेनॉल में, C2H5OH। तो देखिए 2 तो ये हो गए, 2 मिलते हैं हमें, तो 2 2 जा कितना हो गया आपका, 4 हो गया। लेकिन अभी भी आपके थोड़ी सी इसमें क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट होती है।
तो ये है आपका फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें स्टार्च से भी आता है, देखिए स्टार्च से इथेनॉल भी बनती है, सेम प्रोसेस होती है। तो ये आपकी फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, देखिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बायोकैटेलिस्ट आपके एंजाइम होते हैं। बायोकैटेलिस्ट का मतलब याद रखना है एंजाइम, जो लिविंग प्रोसेस में क्या होता है, यूज होता है। तो इसमें जो शुगर है सबसे पहले हाइड्रोलाइज्ड होती है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। तो ये एंजाइम, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एंजाइम्स के नाम याद रखना। शुगर ब्रेक डाउन हो रहा है इन्वर्टेज की प्रेजेंस में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ब्रेक डाउन हो रहे हैं जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो एंजाइम्स आर द टाइप ऑफ कैटेलिस्ट, एंजाइम भी कैटेलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। और लास्ट है आपका, देखिए मिथेनॉल को हम कैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बनाते हैं। देखो यहाँ पर तो इथेनॉल बन रही है, इस प्रोसेस से जो बन रही है वो आपकी क्या बन रही है, इथेनॉल बन रही है। मिथेनॉल की फॉर्मेशन आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कैसे करेंगे, तो ये आएगा इंडस्ट्रियल स्केल में मिथेनॉल को हम कैसे बनाते हैं। देखिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जब आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3ZNO, ये पूरा आपका क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा एट 673 केल्विन टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, प्रेशर भी आपका क्या होगा, हाई होगा, then the formation of methanol takes place। तो इंडस्ट्रियल पर्पस में मिथेनॉल की फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा के की जाती है। ये कंडीशंस आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी 3 इंडस्ट्रियल प्रोसेस थी। द फर्स्ट वन इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या हाइड्रोजन सल्फेट्स के साथ। फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स always takes place in the presence of enzymes which are commonly known as biocatalysts. They are also the type of catalyst which increase the rate of reaction. So fermentation is the process in which complex molecules break down into simpler one, यानी छोटे molecules में क्या होता है, break down होता है। And the last one is formation of methanol at in industrial basis when carbon monoxide react with hydrogen in the presence of Cr2O3 and ZNO at 673 Kelvin temperature and high pressure, formation of methanol takes place. तो नाउ देखिए अब आपका क्या होता है, हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स तो पढ़ ली। अल्कोहल्स आपकी वेरियस मेथड से क्या हो रहे थे, प्रिपेयर हो रहे थे। प्राइमरी अल्कोहल्स भी बन रहे थे, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी, इंडस्ट्रियल बेसिस पे भी पढ़ लिया। मिथेनॉल और इथेनॉल की 2 स्पेशल प्रोसेस पढ़ी हमने, फर्मेंटेशन और लास्ट में मिथेनॉल की प्रिपरेशन मेथड। तो इसमें आपका आता है, देखिए प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल, यानी अब आपका फिनॉल कैसे बनता है। देखिए फिनॉल सबसे फर्स्ट बनता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड नहीं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो देखिए सबसे पहले आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड की ही क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की प्रोसेस से देखिए व्हेन बेंजीन रिंग react with H2SO4 then the process of sulfonation takes place। कौन सी प्रोसेस प्लेस होती है आपकी, सल्फोनेशन की। देखिए फिर से बता रही हूँ, नाइट्रेशन जब होता है NO2 ग्रुप बेंजीन में ऐड हो रहा है, सल्फोनेशन का मतलब है SO3H ग्रुप क्या होगा, बेंजीन में क्या होगा, ऐड होगा। प्रोसेस ऑफ सल्फोनेशन टेक्स प्लेस, जिसकी रिएक्शन अगर हम क्या कराएंगे आपका NaOH के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर आपका देखिए एक मिडिल स्टेट बनती है, ये H OH के साथ आउट होगा और -H2O क्या होता है, यहाँ से आउट हो जाता है और SO3N एक ही क्या होती है फॉर्मेशन, जिसे हम क्या कहते हैं आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन होती है सोडियम
बेंजीन सल्फोनेट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, जिसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ कराने पर, NaOH के साथ। लेकिन यहाँ पर जो होता है देखिए, टेम्परेचर की स्पेशल केसेस होते हैं। तो टेम्परेचर होता है आपका 573 से 623 केल्विन क्या होगा यहाँ पर को आपका टेम्परेचर होगा। तो इसमें आपका लास्ट में क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है फिनॉल की। तो आउट क्या होता है देखिए, Na2। देखिए यहाँ पर आउट कैसे हो रहा है आपका कंपाउंड, Na2, 2 Na थे, Na2 SO3 क्या हो जाता है आपका, आउट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा आपका जो ऐड होता है यहाँ पर को, पहले आपका क्या बनेगा देखिए, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ठीक है। प्रोसेस थोड़ी लंबी है, इसे ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले बेंजीन, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है ये स्टेप करें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैंने आपको सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है ये भी बता दिया। जब बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई जाती है तो सल्फोनेशन रिएक्शन प्लेस होती है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जिसकी फर्दर NaOH के साथ कराने पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और NaOH के साथ दोबारा हम रिएक्शन कराएंगे तो अब सल्फोनिक, देखिए पहले H को हटाना था, H हटाया, फिर SO3 को हटाना था, SO3 हटाया। तो अब आपकी लास्ट है, ये आपका बनता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन की क्या होती है, सोडियम फिनॉक्साइड की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होती है, जिसका आप क्या करेंगे देखिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जैसा हम डाउस प्रोसेस में करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके सोडियम फिनॉक्साइड के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमेशा क्या बनता है आपका, यहाँ पर क्या किसकी फॉर्मेशन होगी, फिनॉल की फॉर्मेशन। एक चीज मैं आपको बताती हूँ ना, देखिए कोई भी रिएक्शन आप, जैसे आपने यहाँ तक याद कर ली, तो ये जो रिएक्शन है सोडियम फिनॉक्साइड से अगर फिनॉल बनाना है, कोई भी केस आ रहा है, तो सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल के लिए हमेशा एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। यहाँ पर आप चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए HCl H2O, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा HCl के साथ तो NaCl क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और OH क्या हो जाएगा, यहाँ पर को ऐड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेकंड है आपकी देखिए फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट्स। डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने मैंने हेलो एलिन्स वाले चैप्टर में आपको बताई है प्रोसेस, तो वहां पर देखना, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट्स। देखिए डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है। जब आपकी क्या होती है डाइएजोनियम सॉल्ट यानी N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, डाइएजोनियम सॉल्ट की वाटर के साथ क्या कराएंगे रिएक्शन, यानी इसे वार्म करेंगे, तो आपका क्या होता है, फिनॉल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, N2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है, और यहाँ पर जो तीसरी चीज होती है HCl क्या होता है आपका, आउट होता है। तो N2X या HX क्या हो जाएगा आपका, आउट हो जाएगा। तो ये आपकी आती है। नेक्स्ट है देखिए थर्ड जो प्रोसेस है, बाई डीकार्बोऑक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट, यानी डीकार्बोऑक्सिलेशन। डीकार्बोऑक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डी मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस होना, कार्बोऑक्सिलेशन CO2, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाई डीकार्बोऑक्सिलेशन, तो पूरा लिखेंगे, इसको लिख लीजिए। ये जो पूरा आता है वो आता है डीकार्बोऑक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सबसे पहले देखिए सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, फिर सोडियम सॉल्ट, तो फिर बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। होता है जब बेंजीन रिंग में OH यानी फिनॉल है ना, फिनॉल के साथ जब COOH ग्रुप ऐड होता है तो इस पूरे कंपाउंड का नाम सैलिसिलिक एसिड होता है। तो इसका सोडियम सॉल्ट यानी H को हटा के क्या बना दिया हमने, यहाँ पर सोडियम बना दिया। सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपका Na2CO3 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा।
अगेन यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, ONA। देखिए Na2CO3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आउट होगा और आपका CaO की प्रेजेंस है तो ONA यानी सोडियम फिनॉक्साइड आयन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। सोडियम फिनॉक्साइड से देखिए फिर वही बात आ गई, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करा दीजिए, माइनस NaCl और आपका क्या हो गया, फिनॉल क्या हो गया, फॉर्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट है देखिए अब फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए फिर अब यहाँ पर देखिए, जब हम अल्कोहल्स बना रहे थे तो हम ले रहे थे RMgX, ठीक है। MgX जब बेंजीन के साथ जुड़ेगा वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, तो वहां पर हमें चाहिए थी कार्बन की चेन, इसलिए हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन चेन वाला लिया। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बेंजीन की रिंग चाहिए, तो बेंजीन की रिंग के साथ अगर हमें चाहिए तो हम बेंजीन की रिंग वाला लेंगे। तो RMgX यानी बेंजीन रिंग की रिएक्शन जब आप क्या कराएंगे, हाफ ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए लिखा है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को सिंगल O की फॉर्म पे नहीं लिखा जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। याद रखना हर चैप्टर में जहां पर भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो आपकी फॉर्मेशन होती है OMgBr, किसकी फॉर्मेशन होगी, OMgBr की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आपका कैसे बोलेंगे, सॉरी ये X लिया ना तो आप भी X ले लीजिए, यहाँ पर भी X ले लीजिए। तो इसका देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अगर आप इसे बोलना चाहते हैं, बेंजीन रिंग से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो फिनाइल कहते हैं फिनाइल ऑक्सी, देखिए नीचे से स्टार्ट करें, फिनाइल ऑक्सीजन ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। अगेन जिसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो आपका क्या होता है, फिनॉल की क्या होती है, फॉर्मेशन। और एक चीज याद रखना, जब बेंजीन रिंग से MgX आउट होता है तो MgX का जो आपका क्या होता है, आउट होता है, वो हमेशा MgOH की फॉर्म पे ही क्या होता है, आपका आउट होता है, ठीक है। तो ये आपकी ग्रिग्नार्ड, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में देखिए ये 4 थी। इसके बाद आपकी 2 प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस आएंगी। तो फर्स्ट आपकी क्या होगी, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो आप चाहें फिर रिपीट कर रही हूँ, यहाँ से भी रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं, ये केवल मैंने आपको कैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा ये बताया है। सेकेंड है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन मेथड हेलो एरिन्स में हम पढ़ चुके हैं। तो फिर डाईएजोनियम सॉल्ट से कैसे आपका फिनॉल बनेगा, वो रिएक्शन ही होगी डी कार्बोक्सिलेशन सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट से। तो सैलिसिलिक एसिड होता है जब बेंजीन रिंग में OH और COH होता है तो उसके सोडियम सॉल्ट यानी H को हटा के हम क्या लगा देंगे, Na की रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर आपका बनेगा। और लास्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर बता रही हूँ, अगर एलिफेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेंजीन रिंग के साथ MgX होता है, ठीक है।